दोस्तों ठंड के सीज़न में जनरली हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है सिम्पटम्स नज़र आते हैं। ठंड जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे अपन देखते हैं कि जॉइंट्स जितने भी शरीर के रहते हैं उनमें स्वेलिंग की मात्रा रहती है जिसके कारण पेनफुल कंडीशन रहती है। जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना और बॉडी में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होना। इसके अलावा अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो है हार्ट डिसीज़ की संभावनाएँ हैं, ठंड के सीज़न में बढ़ जाती हैं क्योंकि अपनी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स रहती हैं, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। थोड़े-थोड़े परिवर्तन अपनी बॉडी में ठंड के सीज़न में जनरली ज़्यादा देखने को मिलते हैं या हार्ट पेशेंट हैं जो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज से थोड़ा-सा बढ़ा हुआ नज़र आता है। इस प्रकार की बहुत सारी जो चेंजेस हैं अपने बॉडी में आते हैं, तो ठंड के सीज़न में अपन ये ध्यान दें कि हमारी डाइट कैसी हो और डाइट अगर अपने को देखना है तो अपने किचन से ही अपने को बहुत सारी ऐसी जो स्पाइसेस जो हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर रहती हैं, वो मिल जाती हैं। अगर अपन इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, ठंड के सीज़न भर अगर आप बिल्कुल नियम से ध्यान करके इन चीज़ों को अगर लेते रहें, तो इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण बहुत सारी जो डिसीज़ है और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे पेनफुल कंडीशन है, हार्ट डिसीज़ है, इनको बहुत कंडीशन तक के हेल्प मिलती है अपन को ये डिसीज़ों को होने से रोकने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। दोस्तों ठंड के सीज़न में जनरली ऐसे स्पाइसेस जो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें, दूसरा अपने बॉडी में से इन्फ्लेमेशन दूर हटाएँ या एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर हों। तो ऐसे अगर अपन किचन में देखें तो अपने को जो फर्स्ट जो इंग्रीडिएंट्स मिलता है कि जिसको अपन अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है गार्लिक। लहसुन जो है, लहसुन बहुत अधिक एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है और साथ में इसमें एक एलिसिन नामक एक एंजाइम्स पाया जाता है जो बॉडी के लिए और हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा जो लहसुन रहता है इनकी कलियों में अपन देखते हैं कि विटामिन्स B1, B2, B6 और बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि पोटेशियम है, सेलेनियम है और मैग्नीशियम है, सल्फर है। इस टाइप के बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। अगर लहसुन को अपनी डाइट में अगर अपन रोज के खाने में अगर 1 से 2 कली कच्ची लहसुन शामिल कर लें या स्पाइसेस के रूप में मसालों में किसी वेजिटेबल्स में डाल के अगर अपन इसको यूज कर रहे हैं, किसी सूप में डाल के अगर यूज कर रहे हैं तो इसका हेल्थ बेनिफिट्स अपन को बहुत भरपूर मिलते हैं। ये जो एलिसिन जो प्रोटीन जो उसमें पाया जाता है एंजाइम्स, ये जो रहता है अपने हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एलिसिन का वर्क रहता है कि अपने जितनी भी खून की नलियां रहती हैं इनको में जो अपने ब्लड की वेसल्स रहती हैं वो जो सिकुड़ती हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए लहसुन अगर अपन ले रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है कि ये जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाती है, साथ में ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इनके जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज है, ये अपनी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या है? जो अपनी बॉडी में जो एक प्रकार के जो फ्री जो भी सेल्स टिश्यू टूटते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं, वो अगर दूसरी जगह डिपॉजिट होने लगते हैं, वो ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन ये कहीं रुकते हैं तो वो आजू-बाजू के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इनको निकालने का काम भी ये करता है। इस प्रकार इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रहती है, एंटी कैंसरस गुण पाया जाता है लहसुन में। अगर अपन इसको लगातार ले रहे हैं तो ये अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए तो इफेक्टिव है ही, साथ में एक इसमें एंटी कैंसरस जो है जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो भी अपनी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस प्रकार जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं लहसुन, इसको जरूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ठंड के सीजन में। इसमें जो पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं ये अपने ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। जी, अगर ब्लड पतला रहेगा तो कहीं किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और सर्कुलेशन अच्छे से अगर हार्ट में हो रहा है,
साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बीपी बढ़ने की जो टेंडेंसी जिनको रहती है, तो इसको क्योंकि जनरली ठंड के सीज़न में देखते हैं अपन कि नॉर्मल से थोड़ा-सा बीपी बढ़ा ही मिलता है और अगर अपन इनको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये अपनी हार्ट के लिए तो सेकंड जो इंग्रीडिएंट्स आता है वो है अदरक। जिंजर जिसको बोलते हैं, ये जो जिंजर है इसमें जिंजरोल नामक कंपाउंड्स पाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए, अपने ब्लड के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिंजर में और अगर अपन इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स रहती हैं अपनी, उनको रिलैक्स करने का काम करता है। साथ में ये ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले जो लिपिड्स रहते हैं उनको जमने से रोकता है। लिपिड्स जो डिपॉजिट हो जाती है तो वो कंडीशन डेंजर होती है। लेकिन अगर अपन डेली अगर जिंजर का यूज कर रहे हैं, अदरक अपन किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। अदरक चाय के रूप में, मसालों के रूप में, वेजिटेबल्स में डाल के या उसको बॉईल करके उसका काढ़ा बना के अगर अपन थोड़ी सी अदरक का एक टुकड़े का अगर अपन डेली रोज के रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो अपनी बॉडी में ये जो जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये सब मिलते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहती है लेकिन इसमें विटामिन्स की मात्रा रहती है। विटामिन ए रहता है, सी रहता है, डी रहता है, के रहता है और इसके अलावा जो जिंजर रहता है इसका बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसके जिंजरोल नामक जो कंपाउंड्स रहता है उसके कारण रहता है। ये अपने ब्लड वेसल्स में इफेक्ट दिखाने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा ये डाइजेशन पे भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करता है। जिंजर जो है ये अगर जिनको भूख नहीं लग रही है या बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, सूजन है, तो जनरली सेल्स टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं तो जो अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन बना ही रहता है जिसको ये रोकने का काम करता है और लिपिड्स के जो डिपोजिशन है उसको रोकने का काम कर रहा है जिसके कारण हार्ट डिसीज की संभावनाएं को कम कर रहा है। इस प्रकार ये एक बहुत इफेक्टिव जो अपन देख रहे हैं कि एक स्पाइस है जो कि अपने अगर अपन डेली की डाइट में अगर शामिल कर रहे हैं तो ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स आ रहा है वो है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर्स और विटामिन्स देख रहे हैं तो विटामिन ए, B6 और विटामिन सी ये जो मात्रा पाई जाती है इसकी, तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन से भरपूर चीजें हैं। इसके अलावा जो ये है इसमें एंटीबैक्टीरियल और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, न केवल अपने पेट के संबंधित बहुत सारे रोगों में इफेक्टिव है बल्कि ये स्किन में पिंपल्स होते हैं जिनको, तो पिंपल्स के किसी भी प्रकार का पिंपल्स है तो उसमें भी अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो ओल्ड एज में जो होती है अल्जाइमर की जो डिसीज होती है जिसमें भूल जाने की शिकायत रहती है, हाथ पैर में कंपन रहते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी दालचीनी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा ये अपने एब्डोमेन के बहुत सारे डिसीज में बहुत इफेक्टिव है। दालचीनी में पाई जाने वाली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है ये अपने हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हार्ट डिसीज के खतरे को ये एक प्रकार से कम करती है, बॉडी से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाती है। इसके अलावा दालचीनी जो अगर उसको अपन रेगुलर अपने यूज कर रहे हैं तो ये लंग डिसीज में भी बहुत इफेक्टिव है। कफ को जमने नहीं देती, कफ स्पुटम को बाहर करती है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने का काम करती है। इसके अलावा दालचीनी का यूज बहुत अधिक मात्रा में इसमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण इसके जो पेन, जो सिर दर्द रहता है या लंबे टाइम तक के कई लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है तो इस माइग्रेन की शिकायत में इसका बहुत अच्छा रोल मिलता है। अगर अपन रेगुलर दालचीनी ले रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम रहती है सिर दर्द की, माइग्रेन की शिकायत, इसमें रिलीफ मिलता है। अगर इसको लें तो कैसे, तो इसके पाउडर के रूप में भी ये मिलता है और अगर वो एक अपने को लकड़ी के टुकड़े के रूप में ये जो मिलता है मार्केट में दालचीनी बोलने से, मीठी लकड़ी के रूप में, तो इसका पाउडर खुद भी अपन कर सकते हैं और उसको आधा चम्मच अपन शहद के साथ अगर डेली ले रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। कई ऐसे रहते हैं कि जो शहद के साथ नहीं ले सकते तो वो उसको बॉईल करें पानी में और उसको सिप करके पी लें, तो जैसे चाय पीते हैं इस टाइप का अगर अपन उसको पी रहे हैं तो भी इसके जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपनी बॉडी में इसको मिलते हैं। कई लोग इसको दूध के साथ बॉईल करके लेते हैं, तो इसको चाहे किसी रूप में लाए, मसाले में, सब्जियों में इसको पीस के अगर अपन डाल के उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपन को पूरी मिलती है और ये बॉडी में बहुत इफेक्टिव है जो कि अपनी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जो अपने मसालों में जो अपने को मिलते हैं वो है हल्दी।
हल्दी से जनरली सभी परिचित हैं कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साथ में इसमें कैंसरस जो है वो भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अधिक बेनिफिशियल हल्दी है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है, अगर अपन ये माने तो चलेगा। ये जो है अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स पे अपना बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। ब्लड वेसल्स को उनकी जितनी फंक्शनिंग है उसके वर्क करने के लिए इम्प्रूव करती है, और हार्ट की हेल्थ के लिए अपने बहुत बेनिफिशियल है। अगर हार्ट में किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम रहा है, या उसका जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो हार्ट में होने वाली जितनी भी स्वेलिंग्स है उसको कम करती है, और उसको सही मात्रा में कार्य करने के लिए प्रमोट करती है। इस प्रकार ये जो हल्दी है इसमें एक प्रकार का करक्यूमिन जो नामक जो कंपाउंड पाया जाता है, ये अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, सर्दी, खांसी, लंग डिसीज, किसी भी प्रकार के अगर रोग हो रहा है या चोट, ट्रॉमा और इंजरी की कंडीशन है, तो हल्दी वाला दूध जनरली पहले से ही प्रचलन में है, जो कि बॉडी के पेन को खींच लेता है, और बॉडी में कहीं पे भी सूजन हो रही है तो उसको कम करने का काम करता है। इसके अलावा अगर अपन इसको रेगुलर अपने यूज डाइट के साथ यूज कर रहे हैं, तो जो ठंड के सीजन में होने वाले जिन लोगों को मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, छोटे जो बिग जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, तो इसमें भी ये जो है हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर अपन इसको लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, या कई लोगों को दूध से एलर्जी रहती है, तो उसको पानी में आधा चम्मच लें, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल करें और उसको फिर अपन पी लें। टेस्ट ना देखें तो इसका हेल्थ बेनिफिट अपन को पूरा मिलता है, और इसके जितने भी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने बॉडी में फुल रूप से मिलते हैं, और धीरे धीरे ये अपने बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और साथ में अपने हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको जो मेन जो 4 जो है ऐसे अपन इंग्रेडिएंट्स है जो स्पाइसेस के रूप में अपने अगर अपन अपने किचन में ही मिल जाएंगे, अगर इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो ठंड के सीजन में ये अपनी हार्ट के हेल्थ के लिए, अपनी पूरी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। और अगर इनकी कुछ कुछ मात्रा सभी नहीं ले सकते हैं तो जो आपसे पॉसिबल हो, कम से कम वो तो आप उसमें अपनी डाइट में, रोज की डाइट में शामिल कर लें, और उसके हेल्थ बेनिफिट जरूर लें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।